नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है द न्यूज पर। कल से जब से देश में एक सियासी भूचाल आया हुआ है, दरअसल एनसीपी के ज्यादातर विधायक, लगभग 42 विधायक और 5 में से 3 सांसद, वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जो यहां पर अलायंस है उसमें शामिल हो गए। डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली गई अजीत पवार की तरफ से और 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। दरअसल उसके बाद से अगर नंबर ऑफ सीरीज इंसिडेंट्स की बात की जाए तो यहां पर ना ही केवल वो महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि 2024 की राजनीति से उसको जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल। उसमें जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो भी कहीं ना कहीं अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं और ये वो प्रफुल्ल पटेल है जो हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी 23 जून को, उस बैठक में शामिल होने के लिए पटना भी पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा खुलासा किया है यहां पर कि उस बैठक में समझ आ गया कि यहां पर तो कुछ होने वाला नहीं है, केवल ये एक फोटो के लिए एक अच्छा जो है एक बंद कमरे में एक फोटो खिंचाने के लिए एक अच्छा मौका था, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो तमाम बड़ी बातें कही गई और ये पहली बैठक के बाद ही यहां पर पूरे तरीके से सिनेरियो जो है, पॉलिटिकल सिनेरियो वो देश में बदल चुका है। आइए अब आपको बताते हैं जो तमाम यहां पर सूत्रों के मुताबिक जो प्रेडिक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जो कहा भी जा रहा है कि अब ये जो एनसीपी एनडीए में शामिल हो गई है, इसका कितना बड़ा फायदा आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव में होने वाला है। दरअसल अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये एक ऐसा राज्य है जहां से 48 लोकसभा सीटें हैं। जी हां, 48, एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन सीट्स की रहती है। अगर बात किया उत्तर प्रदेश भी इसमें जो है सबसे अव्वल नंबर पर है, इसलिए बीजेपी का टारगेट वही है जहां से सबसे ज्यादा सीटें आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर हमेशा आप जो है बीजेपी वो 70+ सीट्स का टारगेट लेकर चलती है 80 में से। चाहे बात हो गुजरात की, गुजरात में तो वो सभी सीटें अपनी तरफ देखती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी 48 सीट से एक बड़ा नंबर है और उसमें अगर दलों की बात की जाए तो वहां पर शिवसेना लड़ती है, एनसीपी लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है, उसके अलावा जो है एमएनएस लड़ती है, बीजेपी वहां पर है, एआईएमआईएम भी वहां पर जो है अब अपना दावा पेश कर रही है। तो यहां पर बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण था कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटें जो है वो यहां से अर्जित की जाए। अब यहां पर जो मैं आपको सिनेरियो बताने जा रहा हूं, कुल यहां पर सीटें हैं 48 सीटें हैं। अब जो प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं बीजेपी प्लस के लिए और एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी, ये ऐसा अलायंस जिसको प्रफुल्ल पटेल अभी कल शाम को बता चुके कि ये कोई नेचुरल अलायंस था ही नहीं, ये तो केवल उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ उस समय मिलकर के चुनाव लड़े, उनको अपनी सत्ता चाहिए थी तो उन्होंने इस अलायंस को बनाया। इसलिए एनसीपी साथ में तो गई, लेकिन 2 साल कोरोना का बीतता गया, लेकिन यहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो अब जो है बीजेपी के साथ जाकर शामिल हुआ। अब 48 सीटों में ज्यादातर यहां पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, 48 में से एमवीए की अगर बात की जाए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है या फिर उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जो गुट है वो यहां पर है। 48 में से केवल अब 2 सीटों पर जो है ये सीमित रह चुके हैं, केवल 2 सीटों पर। जी हां, क्योंकि एनसीपी का अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ सीट्स के साथ जो वोट शेयर था, वोट शेयर पिछली बार काफी ज्यादा था। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 15% से ज्यादा वोट जो है महाराष्ट्र से एनसीपी लेकर के आई थी, 15% से ज्यादा। अब ये एनडीए में शिफ्ट होगा तो सोचिए नंबर ऑफ सीट्स में उसका कितना ज्यादा इजाफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। इसलिए अब एमवीए में केवल जो है वो 2 सीटें देखी जा रही हैं और बीजेपी प्लस में, क्योंकि बाकी जितने भी यहां पर दल हैं सीटों लाने वाले, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना, क्योंकि अब सिंबल मिल चुका है एकनाथ शिंदे को, पार्टी का नाम उनको मिल चुका है और स्ट्रांग पोजीशन भी उनकी देखी जा रही है। 55 में से 40 विधायक हों या फिर 19 में से 13 सांसद उनके साथ हों, और जो 6 सांसदों की भी बात की जा रही है उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें से भी केवल 4 का ही हलफनामा आया था। तो ये सब सिनेरियो देखते हुए अब यहां पर 48 में से 46 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि जो एनडीए अलायंस है उसमें देखी जा रही हैं कि इनको 46 सीटें मिल सकती हैं अभी की प्रेडिक्शन के हिसाब से, जो इस समय पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो बदला हुआ है। यहां पर अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सोचें एकदम से 46 सीटें कैसे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि जब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को पार्टी का सिंबल दिया, पार्टी का नाम दिया शिवसेना का, क्योंकि ज्यादातर संगठनात्मक रूप से हो, विधायकों के रूप से हो या फिर सांसदों के रूप से हो, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास थी और वैसा ही कुछ अभी अजीत पवार के साथ, इनके साथ तो और ज्यादा पावरफुल यहां पर जो है लीडरशिप देखी जा रही है। खुद पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट अजीत पवार के साथ है प्रफुल्ल पटेल,
अगर बात की जाए 50 से ज्यादा एनसीपी के विधायक, उसमें से 42 तो सीधे तौर पर वो लेकर के कल ही आ गए। और अभी धीरे धीरे, जैसे हमने देखा पिछले साल भी जब शुरुआती दौर में एकनाथ शिंदे के साथ कुछ विधायक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहां पर उद्धव ठाकरे के पास तो कुछ बचा ही नहीं, आगे आने वाले समय में हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, और वो जुड़ते गए एकनाथ शिंदे के साथ। और इसीलिए माना जा रहा है शुरू में जो 6 सांसद भी कहे जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे के साथ है, उन्होंने जैसे ही देखा कि यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उनमें से 2 और ने जो है बाजी पलट दी और वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आए या फिर न्यूट्रल नजर आए। और वैसा ही कुछ अब आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि पूरी की पूरी यहां पर जो बैकिंग है कार्यकर्ताओं की, वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के साथ है। तो इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है शिफ्ट होने वाला है। शरद पवार अब इसको लेकर के क्या कहेंगे वो आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि बेशक उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया कि हम मजबूत हैं, लेकिन हम लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन वही उद्धव ठाकरे अपने खुद का दल तो बचा नहीं सके, इसीलिए बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो 46 सीटें बताई जा रही हैं, 2 सीटें यहाँ पर 2019 का अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं, 2019 के हिसाब से अभी इस समय जो चीजें चल रही है, बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना जो है वो 19 पर आई थी, जिसमें से सीधे तौर पर 13 सांसद पहले और 2 सांसद बाद में वो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो यहाँ पर भी जो मेजॉरिटी ऑफ एमपी है वो बीजेपी के साथ है। अगर बात की जाए यहाँ पर एनसीपी की, एनसीपी उस समय 2019 में जो है 4 सांसद जीत करके लाई थी, लेकिन वोट बैंक जैसे मैंने आपको बताया कि जो महाराष्ट्र में पूरा वोट पड़ा उसमें 15% वोट जो है वो एनसीपी का था, यानी कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो यहां पर एनसीपी के साथ है। शिवसेना की बात की जाए तो 23% वोट उस समय शिवसेना को पड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सबसे बड़ा दल बीजेपी ही बनकर उभरा था, लगभग 28% वोट जो है वो बीजेपी के साथ। अब आप अगर इसको जोड़ करके देख लेंगे, 28 के साथ अगर आप 23 जोड़ देंगे और 15 जोड़ देंगे, तो सीधे तौर पर 66 से 67% जो है यहां पर ये वोट एनडीए अलायंस का देखा जा रहा है। तो इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि 40 सीटें, और इसमें अब सीटों का बंटवारा उसकी भी बात की जाए, उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी 23 सीटें जीत करके आई थी, तो इसीलिए जैसे कुछ यहां पर जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि बीजेपी क्या 28 पर चुनाव लड़ेगी, क्या 10-10 सीटें जो हैं वो शिवसेना और एनसीपी को दी जाएंगी, लेकिन यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 28 से ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है, 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार भी यही देखा गया था विधानसभा चुनाव में, जब शिवसेना को बराबर की सीटें दी गई थी, उसके बावजूद बीजेपी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और यही हर स्टेट में जहां पर वो अलायंस के साथ लड़ते हैं, यही देखा जाता है कि बीजेपी जहां भी लड़ती है वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग करके जो है आगे चलती है। और ऐसा माना जा रहा है कि 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवसेना को उतनी सीटें दी जाएंगी, एकनाथ शिंदे जिसको लीड कर रहे हैं, और उसके बाद एनसीपी का भी कुछ उसमें हिस्सा जो है वो रहने वाला है। बहरहाल, लेकिन यहां पर बात की तो 2024 चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा मूव, एक मूव से अजीत पवार के एक मूव से पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो इस समय हैरान है, सकते में है। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो वो जो बैठक होने वाली थी पहले हिमाचल में, उसके बाद बेंगलुरु में, वो बैठक तक को स्थगित करना पड़ा। वो भी कब, मानसून सत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद अब वो बैठक होगी। तो आप देखिए इस मूव से कितना बड़ा भूचाल जो है वो खास तौर पर विपक्षी खेमे में आया हुआ है। बहरहाल, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें सीटों में और कुछ बदलाव हो सकता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के द न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।